वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले आईबीपीएस एसओ ऑफिसर का मॉक टेस्ट 5। इससे पहले हम देख चुके हैं। बाकी कोई बात नहीं है, यहाँ से भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 148, आर्टिकल 76, आर्टिकल 110, आर्टिकल 280 या फिर आर्टिकल 324। ओके, तो आंसर दीजिए आप लोग इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आर्टिकल 148 सीएजी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा करने का प्रोविजन करता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वार और अटेम्प्टिंग टू वेज वार और अवेटिंग waging of war against the government of India is codified under which section? 145, 147, 150, सेक्शन 155 या फिर सेक्शन 160? आंसर दो आप लोग 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा बीएनएस में 147 में ये दिया गया है। ठीक है, बेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये हमारा नोट्स का प्रिपरेशन का बंडल है। आईपीएस एसओ ऑफिसर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा बंडल मिल जाएगा आपको। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, 20 फुल मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन ईच होंगे। ठीक है, और 50 जो कैंडिडेट्स आते हैं शुरू में तो उनको 349 का मिलेगा। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, बाकी उसके बाद 399 का हो जाएगा। आपको कैसे मिलेगा ये, चाहे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, चाहे ये स्कैन भी कर लेंगे तब भी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही पहुंचेंगे मेरे। ठीक है, वहां पर आप मेरे को डीएम कर दीजिएगा आईपीएस एसओ ऑफिसर प्रिपरेशन बंडल के नाम से, तो आपको मैं सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A promise for no consideration to give to be raise 10,000. This is a nudum pactum under the Indian Contract Act 1882. What is the legal status of the agreement? Voidable at the option of B, valid because it is in writing, या फिर void under section 25, या फिर illegal and punishable, या फिर valid if registered within 30 days. ओके, तो आंसर आप लोग बताइए इसका क्या है। और इसका आंसर हमारा void होगा अंडर सेक्शन 25। ओके, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन फॉर इट टू अवॉइड मैंडेटरी कंपलसरी इनकॉर्पोरेशन एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 464? 20 मेंबर्स, 50 मेंबर्स, 100 मेंबर्स, 200 या फिर नो लिमिट अप्लाइज? ओके, तो इसका आंसर हमारा 50 मेंबर्स वाली बात आ जाती है। ठीक है, और 50 मेंबर से ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो फर्म को क्या है, कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो आपको एक नंबर आराम से दे के चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नो बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी whether as a pledgee, mortgagee or absolute owner of an amount exceeding that percentage of the paid up share capital of that company or its own पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स whichever is less। तो कितना नहीं होना चाहिए, 10%, 20, 30, 40 या फिर 50? ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इसको। और इसका आंसर हमारा 30% नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप सेक्शन 19 पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बैंक नोट्स शैल बी of such denominations not exceeding how much as the central government may specify on the recommendation of the central board? तो 1000, 500, 5000, 10,000, 20 या फिर 50? आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो इसका आंसर हमारा 10,000 से ऊपर के नोट्स आरबीआई नहीं छाप सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 118 ऑफ द negotiable instrument act there is a statutory presumption that every negotiable instrument was made or drawn for सिक्योरिटी पर्पस, कंसिडरेशन, चैरिटेबल डोनेशन, कंटिजेंट या फिर कंडीशनल एंडोर्समेंट? ओके, तो इसका आंसर हमारा कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन के बिना कोई भी चेक इशू नहीं किया गया ऐसा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द सीपीसी व्हेन अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9 ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कैन द प्लेंटिफ ब्रिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन? तो नो इफेक्ट्स एज अ परमानेंट वार या फिर
यस सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, या फिर ओनली विद परमिशन ऑफ हाई कोर्ट, या यस विद इन एन एब्सोल्यूट विंडो ऑफ 12 ईयर्स, या फिर नो फ्रेश सूट कैन एवर बी फाइल्ड फॉर सिविल डिफॉल्ट। ठीक है, तो आंसर इसका है हमारा यस सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन के अंदर अंदर वो ला सकता है सूट नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द BSA oral admissions as to contents of a document are generally not relevant unless the party proposing to prove them is entitled to give secondary evidence of such content. If the document is more than 30-year old, yeah, the admission is made in front of an expert witness. If oral admissions are always relevant without condition, if the original document is lost in transit. ओके, तो इसका आंसर हमारा द पार्टी प्रोपोजिंग टू प्रूव देम इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ सच कंटेंट्स। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द सेबी एक्ट 1992 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर दैट सेबी कैन कंप्राइज। तो नॉट मोर देन 2 मेंबर्स, नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 7, 9, या फिर नो न्यूमेरिकल सीलिंग। ओके, तो इसका आंसर हमारा नॉट मोर देन 5 मेंबर्स इसमें होंगे। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द सरफेसी एक्ट एन एप्लीकेशन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर टू टेक फिजिकल पोजेशन ऑफ assets must be accompanied by an affidavit sworn by the borrower himself, authorized officer of the secured creditor, या फिर the chief metropolitan magistrate, the chairman of the debt recovery tribunal, या फिर notary public। ओके, तो इसका आंसर हमारा द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो यहाँ पर एफिडेविट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट which section empowers the central government to impose restrictions on current account transaction in public interest। तो सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 10, या फिर 15। सेक्शंस याद रखा कीजिए क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं तो वो सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 5 में ये बात बोली गई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड if a resolution plan is approved by the committee of creditors and submitted to the adjudicating authority, what is the deadline within which NCLT must pass an order approving or rejecting it? 30 days, 60 days, 90, 180, या फिर 330 days। ओके, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, और इसका आंसर हमारा 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है according to section 54 of the transfer of property act, a contract for sale of immovable property creates any interest or in charge of on such property if it does not of itself create any interest or charge on such property, या फिर must be registered compulsorily within 1 month, या फिर operates as a complete transfer of absolute ownership, या फिर is entirely void under modern property laws। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा does not itself create any interest or charge। ठीक है, जब तक कि उसकी सेल वगैरह नहीं हो जाएगी तब तक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट when the prevention of the breach of an obligation requires the performance of certain acts which the court is capable of enforcing, the court may compel the performance of such acts। This is known as perpetual injunction, mandatory injunctions, declaratory decree, substituted performance, या फिर interlocutory restraint। ओके, तो याद रखिएगा इसको बोलेंगे मैंडेटरी इंजेक्शन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर इसका याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट इज द ट्रू फंक्शनल मीनिंग ऑफ अ लीगल मैक्सिम एक्सियो पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सोना। अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, या फिर एन एक्ट ऑफ द कोर्ट सेल्फ प्रेजुडिस नो मैन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, या फिर नो वन कैन बी जज इन देयर ऑन कॉज, या फिर द लॉ हियर द विजिलेंट्स नॉट दोज हु स्लीप। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर पर्सनल राइट एक्शन डाइज विद द पर्सन, जो पर्सन है उसके साथ ही उसका जो एक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ मनी secured by a mortgage or otherwise charged upon a movable property? 3 years, 6 years, 12 years, 30 years, या फिर नो लिमिटेशन अप्लाइज। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका।
और इसका आंसर हमारा 12 ईयर्स की बात आती है। मोर्गेज से सिक्योर्ड मनी इन्फोर्स करने के लिए सूट की लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हाट इज द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। और ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ कमीशंस, तो ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 2 करोड़ 1 करोड़, ये गलत लिखा हुआ है, ये था बट ये हट चुका है, अब हमारा ये है 50 लाख डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, 50 से 2 करोड़ स्टेट कमीशन और 2 करोड़ से ऊपर का नेशनल कमीशन का, ठीक है। एक बार चेक करिएगा, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट which section prescribes penalties and compensation for failure to protect sensitive personal data or information by corporate entities। 43 है, 66 66 ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा 43A, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इफ अ document is executed abroad within how many months from the date of its arrival in India must be presented for registration। 1 month, 2 month, 4 month या फिर 3 मंथ या फिर 4 मंथ या फिर 6 मंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन 26 से 4 मंथ्स की डेट इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु possesses the absolute authority to proclaim a national emergency under आर्टिकल 352। तो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट बाय ज्वाइंट सेशन वोट या फिर यूनियन होम मिनिस्टर। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो करते हैं किसकी रिकमेंडेशन पर, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ एफरे is committed when two or more persons fight in a public place disturbing the public peace, which section defines the penalizes एफरे। सेक्शन 190, 194, 195, 96 या फिर 200, ठीक है, आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 194। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेयर बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट essential to the agreement is void under section 20। However, a mistake as to a law in force in India renders the contract voidable। It does not render a contract void या फिर exposes both parties to criminal penalties या फिर both void the agreement only if notified within 1 year या फिर permits on unilateral rescission by the promisor, ठीक है, याद रखिएगा इसको, दोनों तरफ से जब होती है बाय मिस्टेक तो क्या होता है, डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज द मैंडेटरी मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स दैट क्वालिफाइंग कंपनीज मस्ट स्पेंड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, एटलीस्ट 1%, 2%, 3%, 5% या फिर नो फिक्स्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा 2% होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, CSR वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 10 प्रोहिबिट्स अ बैंकिंग कंपनी फ्रॉम एम्प्लॉइंग और बीइंग मैनेज्ड बाय एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी और बैंकिंग ऑफ द बैंकिंग कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी या फिर अ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग या एन इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड कॉन्ग्लोमरेट या फिर एनी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर देयर आर नो इंटरलॉकिंग डायरेक्टरशिप रेस्ट्रिक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनी अदर कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी वाली बात है, ठीक है, इसमें याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिख सकता है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 42 allows the RBI to alter the cash reserve ratio for scheduled commercial banks। What is the statutory maximum ceiling for CRR following the 2006 amendment? 10% of NDTL, 15%, 20%, no statutory या फिर 25%। आंसर दीजिए। और स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको ये पीपीटी वहीं पर मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए और आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले आइए, वहीं पर आपको सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर हमारा नो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट एग्जिस्ट एनी मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द एनआई एक्ट अ चेक इज प्रेजेंटेड
to for payment after 6 months from the date of its issue. This is classified operationally as a स्टेल चेक, पोस्ट डेटेड चेक, इंक्वायर्ड चेक, कंडीशनल चेक या फिर बैंक इंडोर्समेंट आइटम। ठीक है, तो 6 महीने बाद दिया गया है तो इसका आंसर हमारा स्टेल चेक बोला जाएगा। स्टेल चेक क्यों बना जाएगा? क्योंकि 6 महीने के बाद प्रेजेंट किया है चेक को स्टेल चेक कहा जाता है और बैंकिंग प्रैक्टिस में इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द सीपीसी सेक्शन 9 establishes that civil courts have jurisdiction to try all suits of a civil nature exception suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Which of the following is barred from civil court jurisdiction? Suits of purely caste or religious ritual honors where no property office rights are involved, या फिर suits for recovery of contractual debt, या फिर suit for specific performance of property agreement, या फिर suit for mortgage, या फिर none of the above। ओके, तो इसका आंसर हमारा a suit of purely caste or religious ritual honor ये सिविल केस में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बीएसए the rules regarding burden of proof as to particular fact dictate that when a person is accused of an offense, the burden of proving the existence of any fact, especially within the knowledge of that person, is upon the prosecution exclusively accused person, investigating officer, court magistrate या फिर complainant। तो आपने सुना होगा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, क्या करता है स्पेशल डिफेंस लेता है तब, तो अक्यूज्ड पर्सन पर पहुंच जाता है सेक्शन 106 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बीएसए leading questions may be asked in cross examination without court permission under which section, which specific section। तो लीडिंग क्वेश्चन कौन से सेक्शन में है ये बताइए आप लोग 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा रीडिंग क्वेश्चन हमारे 142 में दिए गए हैं, एक बार 142 जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द सेबी एक्ट सेक्शन 15I provides that for the purpose of adjudging penalties under sections 15A to 15E, SEBI shall appoint an officer not below the rank of division chief manager, division director, adjudicating officer not below the rank of division chief, या फिर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, या फिर होल टाइम मेंबर पैनल। ओके, तो इसका आंसर हमारा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को वो अपॉइंट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under the SEBI Act, no court shall take cognizance of any offence punishable under this act or rules thereunder except on a complaint made by the central government या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर सेबी या एनी रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट विंग। तो सिंपल सी बात है, सेबी एक्ट की बात हो रही तो सेबी से सेबी जोड़ लो और ऐसे क्वेश्चंस आप फाइंड करना सीखो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस ठीक बैठ जाते हैं ऐसे और दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सेबी substantial acquisition of shares and takeover regulations, when an open offer is triggered, the public announcement must be made by the acquirer through a merchant banker within how many working days of the triggering event? 1 working day, 2 working day, 4, 7 या फिर 15 working days। आंसर दो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 2 वर्किंग डेज में उसे नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 17 of the SARFAESI Act, if the DRT finds that any of the measures taken by the secured creditor under section 13(4) are not in accordance with the act and rules, what is the mandatory remedial action the DRT can order? Order the restoration of possession of the property to the borrower, या फिर impose criminal imprisonment on the bank manager, या फिर cancel the banking license of the tender, या write off 50% of the principal debt balance, या फिर transfer the loan file to NCLT। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑर्डर दी रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बोरोवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सरफेसी एक्ट नो सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन एक्सरसाइज राइट्स ऑफ एनफोर्समेंट अनलेस द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज ड्यूली रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार या सेंट्रल रजिस्ट्री अंडर चैप्टर 4, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या लोकल म्युनिसिपल रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल फॉर सरफेसी एक्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा
द सेंट्रल रजिस्ट्री CERSAI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा सेक्शन 10(5) mandates that an authorized person shall, where any transaction in foreign exchange is required by RBI to be reported, submit such returns within such manner and within such time as may be specified by the RBI, या a rigid timeline for of 7 days flat, या 24 hours of transaction clearance, या फिर quarterly calendar intervals without exception, या फिर yearly audit reporting tracks। आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर फेमा 1999 इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक फुल पेमेंट ऑफ अ पेनल्टी imposed under section 13 within the specified time frame, the adjudicating authority may recover the amount by issuing a certificate to which authority? CBI, या फिर रिकवरी ऑफिसर ऑफ द डीआरटी, या रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट, या फिर डीएसपी, या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। तो एलिमिनेट करिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट, इसको और इसको भी कर देंगे, इसको नहीं करेंगे। और हमारा आंसर क्या है? द रिकवरी ऑफ ऑफिसर ऑफ डेट। ठीक है, डीआरटी हो जाएगा। दो रह गए थे और ऑप्शन दो में से एक आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेक्शन 10 परमिट्स द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट itself to initiate corporate insolvency resolution process who qualifies as a corporate applicant, corporate debtor or member partner or an individual in charge of financial operation, या फिर operational creditor exclusively, या द स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिटर, या फिर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या फिर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सिंपल है, कॉर्पोरेट डेटर और मेंबर पार्टनर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन एंड जुडिशियल लिटिगेशन डेज अंडर सेक्शन 12। तो यहाँ पर आप फंसोगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मिस मत करिएगा। ठीक है आप लोग, ओके। तो इसका आंसर हमारा 330 डेज होंगे। ठीक है, CIRP को कंप्लीट करने की कितनी लिमिट है? 330 डेज। पहले कम थी बट अब इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 58C ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज डिफाइंड व्हाट इज इट्स कोर हॉलमार्क? द mortgager ostensibly sells the mortgage property on condition that on default of payment on a certain date the sale shall become absolute, or on condition that on such payment being made the sale shall become void, या फिर possession is delivered to collect rents without ownership transfer, या title deeds are deposit, या फिर lender gets absolute ownership from bonding। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए, मोर्गेजर जो होता है वो सेल कर देता है अपनी प्रॉपर्टी, या जब वो पैसे चुका देता है तो फिर वापसी उसको चीज मिल जाती है। ठीक है, ये होती कंडीशनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट section 60 details the right of redemption. At what stage can a mortgagor exercise this right? Statutory right at any time after the principal money has become due, provided the mortgagee's right to foreclose or sell has not been extinguished by act of parties or decree, या फिर only within 3 months from the execution date, या फिर only with the special clearance of a civil judge, या रिडेम्पशन इज barred only once default occurs। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट आंसर आप लोग दीजिए इसका एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द SRA specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to provisions contained in section 11 to 14 and 16। What was the core effect of this 2018 amendment on this section? तो it made specific performance on discretionary remedy for all contracts, या फिर it shifted specific performance from a discretionary remedy to a general rule, या फिर it completely abolished SRA, या फिर it restricted specific performance to government entity। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट हार्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये, और इसका आंसर बी है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 41 ऑफ द SRA
When an injunction cannot be granted, which of the following represents the an explicit statutory provision? So, to prevent a breach of contract, the performance of which would not be specifically enforced, या फिर to prevent on the grounds of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance, या फिर to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced, या फिर all of the above represent explicitly statutory provision. ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है ये नेगेटिव इंजंक्शन वाला, और इसका आंसर हमारा डी, एक्सप्लिसिटली स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिसाइज ऑपरेशनल लीगल मीनिंग ऑफ द मैक्सिम रेस इप्सा लैक्यूटर? द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, सिंपल सी वो है लीगल मैक्सिम, याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाती है, एआईबी में तो आई भी थी और वैसे भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, in which landmark case did the Supreme Court of India formulate the doctrine of basic structure establishing that Parliament cannot alter the foundational framework of the Constitution? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रही तो आंखें बंद कर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, केशवानंद भारती का केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लिमिटेशन एक्ट what is the prescribed period of limitation for filing a suit for compensation for breach of any contract express or implied not herein specifically provided for? 1 year, 3 year, 5 year, 12 year या फिर 30 years? सिंपल सा क्वेश्चन है, सूट फॉर कॉम्पनसेशन 3 years का रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस आईटी एक्ट which section prescribes penalties and compensation for failures to protect data resulting in wrongful loss or gain to any person due to negligence in implementing reasonable security practice? सेक्शन 43 में दिया है, 43A में, 66 में, 72A में या फिर सेक्शन 85 में? आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 43A, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल में हल्के में मत लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इफ एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विथ एन ऑर्डर passed by a district commission, state commission or national commission, what penal consequence can be imposed under section 72? Imprisonment for a term ranging from 1 month up to 3 years or with fine or both, या फिर automatic cancellation of company charter licenses, या a flat penalty fine of raised 10,000, या फिर civil attachment without jail terms, या फिर B and C? ओके, तो इसका आंसर हमारा imprisonment for a term ranging from 1 month to 3 years or with fine or with both, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 17 of the registration act, leases of immovable property from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent, I require compulsory registration if such a lease is not registered. What is its legal standing? It is completely valid for all years, or it is regarded in law but only as a lease from month to month terminable by 15 days notice. It becomes void ab initio, या फिर it can be converted into a sale deed. ओके, तो इसमें जरूर फंसोगे आप लोग, तो इसका आंसर हमारा इट इज रिगार्डेड इन लॉ बट एंड लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ टर्मिनेबल बाय 15 डेज। अगर मंथ टू मंथ है तो 15 डेज का नोटिस आता है, इसमें ये रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर ईयर वाइज है तो रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ती है, और नोटिस दिया जाता है शायद 1 मंथ का या 3 मंथ या 6 मंथ का, ये याद नहीं मेरे को, एक बार ये जरूर चेक करिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड और टाइम फ्रेम विद इन विच एन एडेसिव स्टाम्प affixed to an instrument must be cancelled by writing across it so that it cannot be used again at or before time of execution, या within 30 days, या फिर before presentation of the registration office, या फिर within 3 months of receipt, या फिर cancellation of adhesive stamp is optional. ओके, तो इसका आंसर है हमारा एट और बिफोर द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आप लोग वकालत कर रहे हो तो आपको पता होगा ये बात, जब आप स्टैंप लगाते हो उस पर आपको क्रॉस कर देना होता है, ठीक है, क्रॉस या फिर कट कर देना होता है। और लास्ट चीज हमारी ये आईपीएस एसएल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो प्रिपरेशन बंडल बिल्कुल बना रखा है मैंने, रिवीजन नोट्स मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल 100 ईच,
और जो 50 बच्चे पहले आएंगे उनको 349 का ये मिलेगा, उसके बाद 399 का हो जाएगा ये, ठीक है। और कैसे मिलेगा आपको, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, चाहे ये स्कैन कर लोगे तब भी व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट हो जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह की डिटेल्स वहीं भेज दूंगा। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन आएगा ये बात बताना, ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है, इससे पता लगेगा कि आपकी अभी तैयारी है क्या और क्या आपको करना है अभी। दूसरी चीज, वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी, बुरी लगी, खराब लगी वो भी बताना, कोई कमी है तो वो बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।